अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने रिसोर्स पैक में उर्दू की वर्कशीट नंबर 1 और 2 मुकम्मल कर ली थी। आज हम उर्दू की वर्कशीट नंबर 3 मुकम्मल करेंगे। इसमें हमने आज क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे इस्म, फेल, ज़मीर। जी बेटा, सबसे पहले मैं आपको इस्म के बारे में बताऊंगी कि इस्म कहते किसको है। सबसे पहले हम इस्म की तारीफ देखेंगे। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। शख्स से मुराद कोई भी इंसान, जैसे मामा, बाबा, आपकी सिस्टर या आपके भाई वगैरह या आपके रिलेटिव्स में सबका कोई ना कोई नाम होता है, तो हम उनको शख्स कहते हैं। ये सारे हमारे लिए ख़ास हैं, ठीक है। हर इंसान का कोई ना कोई नाम होता है। उसके बाद चीज़, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है। जैसे पंखा, हमें फ़ौरन से पता चलता है कि पंखा कहाँ पे है। इसी तरह दीवार, कुर्सी और बहुत सी चीज़ें जो आपके आसपास हैं, सबका कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। उसके बाद कोई जगह, जैसे हम मज़ार कायद का नाम लें तो आपको फ़ौरन से पता चलेगा कि ये कौन सी जगह है और ये कहाँ पे है। इसी तरह मीनार पाकिस्तान या फैसल मस्जिद, ये सारी चीज़ें हैं जिनको उनके नाम की वजह से हम फ़ौरन से पहचान जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम भी क्या होंगे? इस्म होंगे। उसके अलावा जगह में स्कूल भी आ सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल भी आ सकता है, कोई दुकान भी आ सकती है। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? ये सारे के सारे नाम इस्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसी जानवर का नाम है तो वो भी इस्म होगा। जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये शेर है, तो शेर लफ्ज़ क्या होगा? इस्म होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप इस पिक्चर में देखें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इस्म नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फल है, उसका नाम है माल्टा। उसके बाद गोश्त, ये भी इस्म है। और इसके अलावा सारा, अली और सब्जियां, ये सारे के सारे इस्म हैं। जी बेटा, हमारी वर्कशीट में ये मुख्तलिफ खाने दे दिए गए हैं। इन खानों में इस्म लिखे हुए हैं। अब हमने इस्म ढूंढकर यहाँ इसके खाने में लिखने हैं। जी बेटा, अब हम इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जी बेटा, अब हम इसमें ज़मीर की तारीफ देखते हैं। जैसे इंग्लिश में जिसे प्रोनाउन भी कहा जाता है, यानी कि इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म के बजाय इस्तेमाल किया जाए ताकि इस्म को बार बार दोहराना ना पड़े। इस्म किसे कहते हैं? इस्म क्या है? नाम है, यानी कि नाम को बार बार दोहराना ना पड़े। किसी भी चीज़, जगह या जानवर के नाम को बार बार दोहराना ना पड़े, ठीक है। इसमें ज़मीर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। वो, आप, तुम, मैं, उस, मेरा, हम, इसे, उन, तुम्हारा, ठीक है बेटा। ये सारे क्या है? ये इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर की चंद मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहली मिसाल देखिए, तलबा आए। तलबा के हाथों में किताबें थी। और इसका जवाब देखें, जहाँ इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, तलबा आए, उनके हाथों में किताबें थी। यहाँ तलबा की जगह क्या आ गया? उन। इसी तरह दूसरी मिसाल देखते हैं। अमजद घर पर नहीं, अमजद बाजार गया है, ठीक है। अब इसका आंसर देखें, अमजद घर पर नहीं, वो बाजार गया है। यहाँ वो क्या है? इसमें ज़मीर है। तीसरी मिसाल देखिए। तीसरी मिसाल में है, माँ ने बेटे से पूछा, बेटा क्यों रोया? अब इसका जवाब देखें। माँ ने बेटे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ तुम क्या है? इसमें ज़मीर है। जी बेटा, अब हमारी जो वर्कशीट है, इसके इन खानों में हम इसमें ज़मीर छुपे हुए हैं, जिसमें से मैंने कुछ इसमें ज़मीर जो है वो ढूंढकर यहाँ लिखे हैं। जैसे हम, इसे, वो, मेरा। अब जो बाकी 4 खाने हैं बेटा, उसमें आपने खुद से इसमें ज़मीर ढूंढकर इनको फिल करना है। जी बेटा, सबसे पहले हमने इस्म के बारे में सीखा, फिर हमने इसमें ज़मीर सीखा। अब तीसरे नंबर पर है फ़ेल। अब हम फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे। फ़ेल की क्या तारीफ़ है? fail,
किसी भी काम का होना या करना फेल कहलाता है, यानी ऐसा लफ्ज जिससे हमारा काम जाहिर हो फेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर खाना, पढ़ना, पकाना, सोना, खेलना वगैरह, ये सब काम हैं और फेल हैं। ये काम को जाहिर कर रहे हैं। बिल्ली दूध पी रही है। इसमें आप देखें कि बिल्ली क्या काम कर रही है। दूध पी रही है, तो पीना एक काम है यानी फेल है। बच्चे खेल रहे हैं। इसमें आप देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। खेल रहे हैं, तो खेलना काम है यानी फेल है। अली गाड़ी चला रहा है। अली क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है, तो इसमें चलाना काम है यानी फेल है। अहमद दूध पी रहा है। अहमद क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, तो इसमें पीना काम है यानी फेल है। आमना खाना पका रही है। आमना क्या कर रही है? खाना पका रही है, तो इसमें पकाना काम है यानी फेल है। जी बेटा, अब आपको फेल की तारीफ अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ मैंने कुछ फेल जो है वो अल्फाज चुनकर लिखे हैं, जैसे खेलना, सुनना, बोलना, लगाना। अब जो बाकी खाली खाने हैं बेटा, उन सब में आपने इन सबको फिल करना है, मुकम्मल करना है, और फिर आपकी वर्कशीट नंबर 3 मुकम्मल हो जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।